दोस्तों हमारी गैलेक्सी को बने हुए 13 अरब साल हो चुके हैं, जो बहुत ज्यादा टाइम है। इसका साइज 1 लाख लाइट ईयर है, जिसमें अरबों खरबों स्टार्स और सितारे मौजूद हैं। जब कोई स्टार अपनी उम्र पूरी कर लेता है तो उसमें एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जिससे वो स्टार खत्म हो जाता है, जिसके बाद बनता है एक ब्लैक होल। इस हिसाब से हमारी गैलेक्सी में लाखों की तादाद में ब्लैक होल्स मौजूद हैं, जो आवारा घूमते रहते हैं। लेकिन साइंसदानों ने एक ऐसा ब्लैक होल ढूंढा है जिसे देखकर साइंसदानों के होश उड़ गए। आखिर उस ब्लैक होल में ऐसी क्या खास बात है और वो ब्लैक होल हमारी स्पिन की तरफ भी आ रहा है? क्या ये हमारी स्पिन को खत्म कर देगा? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। दोस्तों, इराक और ईरान के बॉर्डर पर एक नदी है जिसका नाम अल अरब है। इस नदी की जमीन पर तेल ही तेल है, जिस पर ईरान और इराक कब्जा करना चाहते थे। इसीलिए 1980 में इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक बहुत ही जबरदस्त जंग हुई, जिसमें इन दोनों मुल्कों के बहुत सारे लोग मारे गए। आखिर ये जंग कौन सा मुल्क जीता, उस जगह पर कब्जा किसने किया और वो जंग किसने करवाई थी, ये आप जानोगे इस वीडियो में, जो हमारे न्यूज चैनल एवरीथिंग वर्ल्ड पर अपलोड है। ये वीडियो बहुत ज्यादा सस्पेंस से भरी हुई है। जल्दी से जाकर इस वीडियो को देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी कायनात में 2 तरह के ब्लैक होल पाए जाते हैं, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल और एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल। सुपर मैसिव ब्लैक होल का साइज अरबों सन्स के बराबर होता है, जो हर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद होते हैं। और इंटरमीडिएट ब्लैक होल हर गैलेक्सी में लाखों की तादाद में पाए जाते हैं। ये ब्लैक होल सुपर मैसिव ब्लैक होल से छोटे होते हैं। जब एक स्टार अपनी उम्र पूरी कर लेता है तो उसमें या तो एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है या फिर एक ब्लैक होल बनता है। इस तरह के ब्लैक होल हर गैलेक्सी में आवारा घूमते रहते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इन ब्लैक होल्स को कैसे देखा जाता है। मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में बताया है कि एक ब्लैक होल असल में ब्लैक होता है, लेकिन जिस वक्त वो किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है तो उसके गिर्द एक डिस्क बनती है, जिसे एक्रेशन डिस्क कहते हैं। वो डिस्क गैस और डस्ट से मिलकर बनती है, जिससे बहुत ज्यादा रोशनी खारिज होती है और इसी डिस्क की वजह से हम एक ब्लैक होल को देख पाते हैं। अदरवाइज ब्लैक होल को देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एक और तरीका है जिसके जरिए साइंसदानों ने कुछ दिन पहले एक ब्लैक होल को देखा है। वो तरीका ग्रेविटेशनल लेंसिंग है, जिसके बारे में भी मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है, जिसका इस्तेमाल दूसरी गैलेक्सीज में स्टार्स और सितारों को देखने के लिए किया जाता है। इसमें जब लाइट बहुत सारी गैलेक्सी से निकलती है तो वो लाइट ग्रेविटी की वजह से एक लेंस बन जाती है। जिस वक्त वो लेंस किसी चीज के पास से गुजरता है तो उसके गिर्द एक सर्कल बन जाता है, जिससे वो लेंस उस चीज को बड़ा करके दिखाता है। और हमें उस लेंस की वजह से पता चल जाता है कि अल्लाह की अजीम कायनात में वहाँ कोई चीज है। और इसीलिए लेंस के जरिए हम किसी ब्लैक होल को भी देख पाते हैं, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी उस लेंस को अपने चारों तरफ लपेट लेती है, जिससे वो लेंस चमकता है और हमें पता चल जाता है कि वहाँ कोई ब्लैक होल है। इस लेंस का जिक्र आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी किया है। इस तस्वीर को देखें, जिसमें एक ब्लैक होल या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार है, जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए डिस्कवर किया गया है। अब साइंसदानों को ये कंफर्म नहीं है कि वो एक ब्लैक होल है या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार, क्योंकि ग्रेविटेशनल लेंसिंग ने उसके गिर्द इतना बड़ा लेंस बना लिया है कि अब साइंसदानों को समझ नहीं आ रही कि वो एक ब्लैक होल है या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार है। दूसरी वजह ये भी है कि ब्लैक होल भी बहुत ज्यादा तेजी से रोटेट करता है और न्यूट्रॉन स्टार भी बहुत ज्यादा तेजी से रोटेट करता है, जिसकी वजह से भी साइंसदानों को पता नहीं चल पा रहा कि आखिर वो चीज है क्या। साइंसदानों की एक स्टडी के मुताबिक हमारी गैलेक्सी में 200 मिलियन से भी ज्यादा ब्लैक होल मौजूद हो सकते हैं। बहुत सारे साइंसदानों का दावा है कि वो एक ब्लैक होल है जो बहुत ज्यादा तेजी से रोटेट करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। चलो मान लेते हैं कि वो एक ब्लैक होल है, जिसे हबल टेलीस्कोप ने माइक्रो लेंसिंग इवेंट के जरिए ढूंढा था। ये हमारी स्क्रीन से 5000 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इतनी दूरी से इस ब्लैक होल के मास के बारे में जानना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक इस ब्लैक होल का मास 4.4 सन्स के बराबर हो सकता है। साइंस की एक स्टडी के मुताबिक ये ब्लैक होल जिस स्टार से बना था उसका मास कई गुना ज्यादा था। वो स्टार बहुत बड़ा था
जिसकी वजह से इस ब्लैक होल का मास 4.4 सन के बराबर हो सकता है। लेकिन बाकी ब्लैक होल्स की निस्बत ये ब्लैक होल बहुत छोटा है। इसके मास और साइज के हिसाब से तो ये लग रहा है कि ये एक न्यूट्रॉन स्टार नहीं बल्कि एक ब्लैक होल है जो बहुत तेजी के साथ हमारी स्पिन की तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साइंसदानों ने इस ब्लैक होल को बहुत ज्यादा देर तक स्टडी किया और उनको पता चला कि ये ब्लैक होल बहुत तेजी के साथ हमारी स्पिन की तरफ बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, किसी भी स्टार से बनने वाले ब्लैक होल्स स्पेस में आवारा घूमते रहते हैं। जब ये किसी स्टार के करीब जाते हैं तो वो स्टार को अपनी तरफ खींचकर निकल लेते हैं। 2020 में नासा ने एक वीडियो जारी की जिसमें एक ब्लैक होल ने हमारे सूरज से 2 गुना बड़े स्टार को अपनी तरफ खींचकर निकल लिया था। इसीलिए अगर ये ब्लैक होल हमारे सूरज के करीब आ गया तो ये हमारे सूरज को अपनी तरफ खींचकर निकल सकता है। लेकिन साइंसदानों ने कहा है कि ये हमारा एक अंदाजा है कि वो ब्लैक होल हमारी स्पिन की तरफ आ रहा है। शायद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए क्योंकि वो इस वक्त हमसे बहुत ज्यादा दूर है। साइंसदानों ने आज तक 30,000 से ज्यादा माइक्रो लेंसिंग इवेंट को डिस्कवर किया है। इसी ब्लैक होल को साइंसदानों की एक और टीम ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए डिस्कवर किया, जिनके मुताबिक इस ब्लैक होल का मास 7.1 सन के बराबर हो सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि पहली टीम ने कहा कि ये ब्लैक होल हमसे 5000 लाइट ईयर दूर मौजूद हो सकता है और दूसरी टीम ने कहा कि ये ब्लैक होल हमसे 5150 लाइट ईयर दूर है। अब हैरान करने वाली बात यह है कि इन दोनों की बताई हुई दूरी में इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है। तो ये बात आप जान लें, इन दोनों ने एक ही ब्लैक होल को मुख्तलिफ टाइम में स्टडी किया और ग्रेविटेशनल डिस्टॉर्शन की वजह से इतना ज्यादा डिफरेंस पैदा हुआ। जैसे कि आपको पता है कि ब्लैक होल की एक ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग को स्ट्रेच किया। जब पहली टीम ने उस ब्लैक होल को देखा तब उस लेंस पर लगने वाली फोर्स और थी, और जब दूसरी टीम ने उस ब्लैक होल को देखा तो उस पर लगने वाली फोर्स कुछ और थी, जिससे उसके डिस्टेंस और मास में इतना फर्क नजर आया। इन सभी चीजों से ये साबित होता है कि हमारी कायनात बहुत ज्यादा पेचीदा चीजों से भरी हुई है जिनको समझना इंसानों के बस की बात नहीं है। क़यामत तो एक ना एक दिन आनी है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कैसे आएगी। हो सकता है कि ब्लैक होल की वजह से हमारी स्पिन तबाह हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ब्लैक होल स्पेस में आवारा घूमते रहते हैं। कोई भी ब्लैक होल आवारा घूमता घूमता हमारी स्पिन की तरफ आ सकता है और हमारी स्पिन को तबाह कर सकता है। ये सिर्फ एक थ्योरी है, हकीकत क्या है किसी को कुछ नहीं पता। आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाजमी जाकर देखें जो बहुत ज्यादा सस्पेंस से भरी हुई है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके इसे आगे भी शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।